हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टारगेट और मुकेश पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी अक्सर अपने कई रंग दिखाती है, लेकिन आवश्यकता होती है तो सिर्फ आपको निरंतर मेहनत करने की, आगे बढ़ने की। तो मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में निरंतर मेहनत करते रहें, और यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो यह निश्चित है कि आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और जिस दिन भी आपकी सफलता मिलेगी नहीं, तो जो लोग आपकी आज निंदा करते हैं वहीं आपकी प्रशंसा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज ये रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं हम, और आज कुछ नए तरीके से। अभी तक क्या था कि हम लोग बोर्ड पे पढ़ते थे, लेकिन बोर्ड की कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं बोर्ड से नहीं, अब डायरेक्ट आपको ऐसे ही पढ़ाया करूँगा, और कुछ समय के बाद फिर से बोर्ड पे तैयारी करेंगे। लेकिन अभी इससे क्या होगा कि इससे आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा, और मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आपको समझाने में, और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाज जैसे कह रहा है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। और आप दोस्तों, यदि आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। तो चलिए बताइए। जैसे कह रहा है, जैसे जहाज से कप्तान संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जहाज जो है, जहाज या कप्तान की देख रेख में चलता है, देख रेख में ही चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अखबार जो है, अखबार संपादक के रेख में चलता है। किसके? संपादक के। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा संपादक। संपादक इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। मछली जल से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि मछली कहाँ रहती है? जल में। जल में रहती है ना मछली। मछली किस में रहती है? जल में रहती है, या फिर जल में तैरती है। अब मछली कहाँ तैरती है? जल में तैरती है। तो चिड़िया कहाँ तैरती है या फिर उड़ती है? वह आकाश में उड़ती है। चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में। तो आकाश इज द राइट आंसर। आकाश इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं वैसे ही सानिया मिर्ज़ा किससे संबंधित हैं। तो आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है। तो वैसे ही सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती हैं? टेनिस। सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती हैं? टेनिस। तो टेनिस इसका राइट आंसर होगा। टेनिस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। टेनिस क्या होगा? इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, जैसे जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा। तो इसके ऑप्शन दोस्तों नहीं है, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। देखो, गाय का बछड़ा होता है, यानी कि गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। तो ऐसे ही बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमना। बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनना है आपको। संबंधित शब्द को चुनना है। देखो, नदी, नदी धारा। कह रहा नदी धारा, यानी कि जो नदी होती है उसमें धारा होती है। नदी जो होती है
उसमें धारा यानी कि बहाव होता है। और जो महासागर होता है तो महासागर समुद्र भी नहीं होगा, महासागर में समुद्र भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, देखो जो महासागर उसमें प्रवाह, जो महासागर होता है उसमें क्या होती हैं, तरंगे चला करती हैं यानी कि प्रवाह, तो इसका प्रवाह इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा वानर बड़बड़ाना। जैसे वानर जो होता है यानी कि जो बंदर होता है वो बड़बड़ की आवाज़ करता है, वैसे ही ऊँट, करा ऊँट किसकी आवाज़ करता है, तो ऊँट देखो मिमियाना की बिल्ली करती है, कराहना का जो घोड़ी कह सकते हैं, घोड़ी भी कराती है। तो उसी प्रकार घुरघुराना यानी कि घुरघुर घुरघुर कौन करता है, ऊँट। तो ऊँट घुरघुर घुर करता है, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा घुरघुराना यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करा भविष्यवाणी, भविष्य के लिए भविष्यवाणी होती है, भविष्य के लिए भविष्यवाणी होती है, भविष्य के लिए क्या होता है, भविष्यवाणी। ठीक है। उसी प्रकार खेद होता है अतीत के लिए, यानी कि आने वाले समय के लिए कहते हैं यार मुझे दुख हो गया, मुझे खेद है। तो खेद क्या होता है, अतीत के लिए। खेद किसके लिए होता है, अतीत के लिए। तो अतीत यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अतीत क्या होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विरोधी शत्रु, विरोधी शत्रु यानी कि जो विरोधी वो शत्रु से संबंधित है, तो विपत्ति किससे संबंधित होगी, यानी कि जो शत्रु होता है, जो विरोधी होता है वो शत्रु होता है, जो विपत्ति होती है वो किससे संबंधित होगा, विपत्ति किससे संबंधित होगा, तो विपत्ति कठिनाई से संबंधित होगा, कठिनाई यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 करा ऊष्मा कैलोरी से संबंधित है, यानी कि ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, तो ध्वनि को डेसीबल में मापा जाता है, ध्वनि को किसमें, डेसीबल में मापा जाता है, तो डेसीबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग लाल, यानी कि जो लाल है वो क्या होता है, रंग होता है। तो भाषा देखो अंग्रेजी इतिहास, अंग्रेजी क्या है, एक भाषा, इतिहास देखो एक विषय होता है, भाषा संबंधी ये भी नहीं होगा, व्याकरण भी एक विषय होता है, लेकिन अंग्रेजी एक भाषा होती है, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी या भी एक भाषा है, गुजराती या भी एक भाषा है, तो ये क्या है, सब भाषाएं हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे अंग्रेजी क्या है, भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा छत्ता मधुमक्खी से संबंधित है, तो ऊंचा नीड़ किससे संबंधित होगा। देखो छत्ता जो है मधुमक्खी लगाती है, छत्ता क्या लगाती है, मधुमक्खी लगाती है, जहाँ पे वो अपना शहद जमा करती है वहाँ पे इस प्रकार से छत्ता बनाती है मधुमक्खी। ठीक है, छत्ता बनाती है मधुमक्खी। तो ऐसे ही जो ऊंचा नीड़ होता है, ऊंचा नीड़ गरुड़ का होता है, ऊंचा नीड़ यानी कि ये जो एक पेड़ होता है इस पे कौन विराजमान करता है, गरुड़। गरुड़ एक पक्षी होता है, गरुड़ क्या होता है, एक पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करा जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म से संबंधित है, तो कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगा, कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगा। तो कपाल विज्ञान दोस्तों संबंधित होता है खोपड़ी से, तो खोपड़ी इज द राइट आंसर, खोपड़ी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है का नॉटिलस मछली तो चैती पक्षी किससे संबंधित है, नॉटिलस मछली तो चैती पक्षी किससे संबंधित है, यानी कि ये क्या है,
मानव वैज्ञानिक नाम है। तो चेटी संबंधित होगा बतख से। किससे? बतख से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।